ठीक है। पिछले बार हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश को दो प्रकार से पढ़े हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है। धन आवेश क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, और ऋण आवेश जिनमें निगेटिव चार्ज हो, है ना। परंतु बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया है कि जो धन आवेश होते हैं, ठीक है, तो धन आवेश कैसे प्राप्त हुआ कि कांच की छड़ को अपन लोग रेशम के कपड़े से रगड़ दिए, है ना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिए, तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा? धन आवेश। ठीक है, कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा? धन आवेश। और उसी प्रकार ऋण आवेश की बात करते हैं तो ऋण आवेश जो है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं, है ना, तो एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलेंगे? ऋण आवेश। बात समझ में आया अभी? ठीक है, चलो अब बताता हूं मैं धन आवेश। यहां पर जो प्लस और प्लस जो चार्ज होता है एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल, प्रतिकर्षित। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। उसी प्रकार निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ठीक। अब विजातीय आवेश लेंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? आकर्षित। ठीक है भाई, ये क्या करेंगे? आकर्षित। समझ में आया ना? ठीक है, चलो फिर निष्कर्ष, कंक्लूजन। इससे क्या समझे अपन लोग कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे हम ये समझते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं, ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ठीक, सजातीय आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। और विजातीय आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित। ठीक है, ज्यादातर ये होता है, ज्यादातर बोल रहा हूं ना, कि लड़का लड़की से ही शादी करता है, ज्यादातर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा लड़का लड़की से ही शादी करता, भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? ठीक, तो लड़का जो है लड़की की तरफ से अट्रैक्ट होता है, तो मेल फीमेल जेंडर अलग अलग है, अट्रैक्ट हुए। ठीक है, किसी को लव वव होता है तो लड़का लड़का से होता है क्या? हो सकता है, मे बी, बहुत कम चांस में होता है। ठीक, परंतु लड़का और लड़की, लड़का का लड़की की तरफ अट्रैक्शन होगा, लड़की का लड़का की तरफ अट्रैक्शन होगा, मतलब विपरीत लिंगों के प्रति क्या होता है? आकर्षण। अपन बायो में भी पढ़ते हैं, तो सेम यहाँ भी ये चार्ज भी है, पॉजिटिव प्रतिकर्षित, निगेटिव प्रतिकर्षित, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? सजातीय आवेश हैं, और पॉजिटिव निगेटिव आकर्षित। ठीक, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण का गुण होगा। और विजातीय आवेश में क्या होगा बच्चों? आकर्षण का गुण। समझ आया? ये हो गया। चलो अब देखते हैं कि जितने धन आवेश उत्पन्न होते हैं उतने ही मात्रा में ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसकी भी मैं पुष्टि करूंगा। जैसे क्या बोल रहा था मैं कि क्या बोलते हैं, देखो सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होगा, विजातीय आवेश में आकर्षण होगा, है ना। परंतु क्या बोलते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है, दोनों की मात्राएं बराबर होती हैं, दोनों बराबर रूप से उत्पन्न होंगे,
चाहे धन आवेश उत्पन्न हो चाहे ऋण आवेश, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। जैसे कांच की छड़ को अपन लोग रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, है ना, कांच की छड़ जो होता है धन आवेश होता है और रेशम का कपड़ा होता है ऋण आवेश। तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाएंगे, ठीक है, तो रेशम के कपड़े में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी जिससे वो ऋण आवेश होगा। और कांच की छड़ में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी वहाँ धन आवेश, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वहाँ ऋण आवेश। तो जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। धन आवेश इक्वल ऋण आवेश, समझ तो जाओगे ना टॉपिक, ठीक है। धन आवेश ऋण आवेश, जितना धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बना देता हूँ बच्चों कि कौन कौन सा धन आवेश है और कौन कौन सा ऋण आवेश है। तो धन आवेश में देखो, धन आवेश में मिल जाएगा आपका कांच की छड़, क्या, कांच की छड़, और ये हो जाएगा रेशम का कपड़ा ऋण आवेश में। कांच की छड़, रेशम का कपड़ा। फिर है यहाँ पर ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एबोनाइट की छड़। ये दोनों मेन हैं, आप इसी के एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हो आगे, ठीक है। फिर दो और मैं लिख देता हूँ, जैसे ऊनी कोट, ऊनी कोट। यहाँ ये याद रखना है कि ऊन आ गया ना, मतलब वो क्या होगा, धन आवेश ही होगा। तो चाहे ऊनी कोट लिखो या ऊनी कपड़ा लिखो, है ना। एक आता है ऊनी गलीचा, ये भी क्या होगा, धन आवेश, ठीक है। अब फिर इधर प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट, ठीक है। और रबर के जूते, रबर के जूते, ये याद रहेगा या नहीं, ठीक है। ये सभी क्या हैं, ये इधर मतलब ये जो धन आवेश है, कांच की छड़, ऊनी कपड़ा, ठीक है, ऊनी गलीचा, ये सब क्या है, धन आवेश है। और बाकी इसके विपरीत साइड जो लिखा हूँ ऋण आवेश है, पूरा रेशम का कपड़ा, एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक सीट, रबर के जूते। तो जितनी मात्रा में धन आवेश उत्पन्न होगा उतनी मात्रा में ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। इधर जितना धन आवेश उतना उधर ऋण आवेश। अब देखो, कांच की छड़ रेशम के कपड़े को एक दूसरे से रगड़ेंगे, है ना, तो रगड़ने से कांच की छड़ में जो आवेश है, जैसे यहाँ देखो, ठीक है, ये क्या है, कॉटन, कॉटन क्लॉथ, और ये क्या है, कांच की छड़। कांच की छड़, कॉटन क्लॉथ में पहले से क्या है, ऋण आवेश है, ठीक है। तो यहाँ जैसे अपन लोग कर देंगे इलेक्ट्रॉन, 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 ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, है ना। कांच की छड़, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है पहले से ही, ये, ठीक। तो जब एक दूसरे को रगड़ेंगे आपस में, है ना, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, मैं दो लेता हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो जो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन ये हो गए और ये हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो गई, कमी, ये देखो, समझ आया। तो ये जो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो ये आ जाएगा निगेटिव चार्ज में। बात समझे या नहीं।
आप शुरू से ये मत बोलना कि भैया ये इलेक्ट्रॉन रीड आवेश है तो रीड आवेश कैसे डाल दिए हो। अरे पहले दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ही, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो आवेश उत्पन्न करते हैं ना। ठीक है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन है बराबर रूप से, ठीक, परंतु आपस में रगड़ दिए तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले गए, कॉटन क्लॉथ में। अब कॉटन क्लॉथ में चले गए बच्चों, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता वो क्या होगा, ऋण आवेश, ठीक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी वो धन आवेश। समझ आया ना। यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, इसी कारण ये धनावेश हुआ। कौन, कांच की छड़, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये जो रेशम का कपड़ा है ये क्या हो गया बच्चों, ऋण आवेश हो गया। बात समझे नहीं यहाँ पर, क्लियर है, ठीक। चलो फिर आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ चार्ज, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है इसका अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ origin of charge। ठीक, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चलो अपन देखते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके लिए अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो जैसे देखो कोई भी पदार्थ है, पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलके बनता है। ये आपको मैं केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ 11th में, ठीक है, और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है परमाणु, और परमाणु के अंदर मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जैसे देखो परमाणु परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अणु का। ठीक है, ये हो गया एटम। एटम बोल रहा हूं, आइटम नहीं बोल रहा हूं। एटम, ठीक है, ये क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल। दो आइटम नहीं, दो एटम एटम मिलके क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद दो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके क्या बना देंगे बच्चों, मैटर। मैटर माने होता है पदार्थ। दो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके क्या बना देंगे, मैटर। बोलो बात क्लियर। कोई भी पदार्थ, जैसे ये है चौक, ठीक है, चौक जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा, और वो छोटे छोटे कण मिलके थोड़ा बड़ा कण बनाए होंगे, फिर बड़े बड़े कण मिलके क्या बना दिए, चौक, है ना। तो चौक को मैं जब लिख रहा हूँ तो इसके जो डस्ट हैं, छोटे छोटे पाउडर नीचे गिर रहे हैं ना, तो उसके छोटे छोटे कण क्या हो रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो परमाणु परमाणु मिलके क्या बना दिया, अणु। अणु अणु मिलके बना दिया पदार्थ। जैसे तुम लोग को बताया था ना कि हमारी शरीर की सबसे संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका कोशिका मिलके क्या बना देते हैं, ऊतक। ऊतक ऊतक मिलके क्या बना देते हैं, ऊतक तंत्र तंत्र मिलके क्या बना देते हैं, अंग।
और अंग अंग मिलके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलके बना देते हैं जीव का शरीर। ठीक, बॉडी बना देते हैं। समझ आया ना? उसी प्रकार परमाणु परमाणु मिलके क्या बना देंगे? अणु। अणु अणु मिलके क्या बना देंगे? पदार्थ। ठीक, तो हम लोग सबसे छोटा होता है परमाणु, तो परमाणु की बात करते हैं। कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ का अध्ययन करने के लिए हम सबसे छोटी सी कोशिका को देखते हैं, है ना? और इसमें छोटी सी कोशिका क्या है? परमाणु। जैसे मनुष्य का शरीर, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी सी कोशिका को अपन लोग अध्ययन करेंगे, है ना? जैसे एनाटॉमी वगैरह पढ़ते हैं तो एनाटॉमी पढ़ने से पहले सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, है ना? कोशिका से अध्ययन करते करते फिर कोशिका विभाजन, फिर आगे फिर बढ़ते जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे करके। ठीक, तो इसी प्रकार इसमें भी, तो मैं यहाँ पर परमाणु के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, क्या बना रहा हूँ? परमाणु का स्ट्रक्चर। देखो परमाणु की संरचना कैसे होती है। तो यहाँ पर ये ठीक, तो ये जो सबसे अंदर जो कोष दिख रहा है, ये सभी क्या है? कोष हैं। ठीक है, सेल, सेल माने होता है कोष। तो ये जो अंदर का कोष है, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये ये क्या है? परमाणु। परमाणु का सबसे छोटा सा कोष जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने नाभिक। केमिस्ट्री में पढ़ते हो। जैसे पूछ दिया आप लोग को कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो क्या बोलना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन में आवेश जो होता है धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। ठीक, प्रोटॉन धन आवेश पॉजिटिव और न्यूट्रॉन आवेशहीन। न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों? आवेशहीन। ये समझ आया? ठीक, अब नाभिक से, ठीक है, नाभिक के जो बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्वतंत्र कक्षा में क्या करते रहते हैं? परिभ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं। घुमक्कड़ है कौन? इलेक्ट्रॉन। ये दोनों स्थिर हैं, बंधे हुए हैं, नाभिक में उपस्थित हैं, चुपचाप लुकाए हैं। ठीक है, कोंटा में। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों ओर, ये देखो नाभिक के बाहर, बाहरी कक्षा में ये क्या कर रहे हैं? परिभ्रमण कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखो इधर भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये बाहर है ना नाभिक के, ऐसे करके। ठीक, तो बेटा देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश है बच्चों? ऋण आवेश। ठीक, तो नाभिक में कौन सा आवेश एक्टिव रहेगा? पॉजिटिव प्लस, और नाभिक के बाहर ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्र रूप से कक्षाओं में परिभ्रमण कर रहे हैं। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जब दूरी बढ़ती जाती है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक के पास है ना? तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होंगे वो क्या कहलाएंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या कहलाएंगे बच्चों? बद्ध इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर दूर की कक्षाओं में, मतलब कि नाभिक से दूरी बढ़ते जाएगा उनका, तो ये क्या कहलाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आया है नहीं?
ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब रहेंगे, पास रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये नाभिक से बंधे हुए हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाएंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक बात समझ में आया नहीं? ठीक है। परमाणु का चित्र दिख रहा है। परमाणु के अंदर मतलब सबसे आंतरिक कोश में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है? नाभिक। ठीक। नाभिक के बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्र रूप से घूमते रहता है, ठीक है, घुमक्कड़। तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं, एक बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के करीब होते हैं, नाभिक से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर होते जाते हैं, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी वस्तु में, मतलब चालक में, ठीक है, वस्तु नहीं बोलना चाहिए, चालक बोलना चाहिए। तो किसी भी चालक में अगर आवेश उत्पन्न होता है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन बनाया हूँ। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हुए ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन आए तभी तो इसमें निगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ यार। और यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। बात समझे? यहाँ पर यहाँ की भी पुष्टि हो गई, यहाँ की भी पुष्टि हो गई। अब समझ आया ना? ठीक। तो जितने ऋण आवेश निकलेंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे, मतलब जहाँ जिस वस्तु पे रगड़ा जाएगा, ठीक है, वहाँ प्राप्त होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी, वहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वहाँ ऋण आवेश, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी वहाँ धन आवेश। यहाँ भी देख लो, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। समझ आया? ठीक। परंतु यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आता कि देखो, परमाणु में प्रोटॉन भी उपस्थित है जो धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है जो ऋण आवेश है। दोनों विपरीत आवेश उत्पन्न होने के कारण भी ये मूर्ख क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल। क्या होता है ये? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। प्लस आवेश भी उत्पन्न हुआ है, ऋण आवेश भी उत्पन्न है, इसलिए क्या है ये? विद्युत रूपेण भी क्या है ये? उदासीन है, न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है ना भाई बात? कथा कहानी टाइप थोड़ी लग रहा है, अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं मैं, ठीक है। कथा नहीं सुनने का, समझने का। हो, कथा के नाम पे मनोरंजन। ठीक। देखो यहाँ परमाणु में विपरीत आवेश जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होने पर भी ये विद्युत रूपेण क्या होता है बेटा? न्यूट्रल, उदासीन होता है। ठीक। और फिर यहाँ पर लिख देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही किसी चालक में आवेश उत्पन्न होता है। किसी चालक में आवेश उत्पन्न होता है। ये याद रहेगा? बोल देंगे आप लोग को, पूछ देंगे कभी कि कोई चालक है, चालक में आवेश किसके कारण उत्पन्न हुआ? बोलना मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, क्योंकि बद्ध इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक से बंधा हुआ रहता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक से दूर। ठीक है, समझ आया? ये क्या बोल रहा है पता है? ये बद्ध इलेक्ट्रॉन तुम पास हो के भी, ठीक है,
और ये दूर चला जाऊंगा, ठीक है, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, कौन बोलता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये नाभिक के पास ये है, तो नाभिक क्या बोल, तुम पास हो के भी, ठीक, तो तुम पास होके भी ये क्या है? बद्ध इलेक्ट्रॉन के लिए है। मैं दूर चला जाऊंगा, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक फटाफट नोट करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बद्ध इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। नाभिक के निकट कक्षाओं में नाभिक के निकट कक्षाओं में क्या करते हैं? परिभ्रमण, ठीक, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक। फिर ये प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं नाभिक से, ठीक है। बद्ध इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रबल आकर्षण बल के द्वारा नाभिक से बंधे रहते हैं। क्लियर? ये समझ आया? ठीक। दृढ़तापूर्वक नाभिक से बंधे। ठीक है बच्चों। फिर आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक से दूर की कक्षाओं में, ठीक है, नाभिक से दूर की कक्षाओं में। नाभिक से दूर की कक्षाओं में परिभ्रमण। दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? नाभिक से बंधे रहते हैं। दुर्बल आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे नहीं होते, दूर होते हैं, ठीक। अब देखो एक चीज यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि नाभिक से अगर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक, तो आकर्षण बल क्या होते जाएगा? कम, ठीक, अट्रैक्शन कम। और नाभिक से अगर क्या बोलते हैं डिस्टेंस मतलब करीब होगा, पास होगा, तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझे ना बात? ठीक। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ डिस्टेंस किससे? नाभिक से। डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज। तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ठीक। और यदि डिस्टेंस कम हो रहा है, डिक्रीज, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बोलो बात क्लियर? ठीक है।
अगर किसी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस नाभिक से बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन कम होगा, और किसी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस नाभिक से कम है, पास है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट नहीं ना? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। ठीक है, पदार्थों को वैद्युत आवेश की गति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। कोई पदार्थ है मैटर, मैटर को इलेक्ट्रिक चार्ज गति के आधार पर, वैद्युत आवेश गति के आधार पर 3 भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। ठीक, जिसमें पहला है कंडक्टर। अबे बस कंडक्टर नहीं, चालक। ठीक, दूसरा इंसुलेटर, इंसुलेटर विद्युत रोधी। और तीसरा है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर को बोलेंगे अर्धचालक। ठीक है, देखो पदार्थ को वैद्युत आवेश गति के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला चालक, दूसरा विद्युत रोधी, तीसरा अर्धचालक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे चालक। चालक किसे कहते हैं? पहला है चालक, कंडक्टर। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो वैद्युत आवेश को अपने में से बहने देते हैं, ऐसे पदार्थ जो वैद्युत आवेश को अपने में से बहने देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की गति के आधार पर बोल रहा हूँ, तो वैद्युत आवेश के बहने के आधार पर। तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से वैद्युत आवेश को बहने देते हैं, बहने दें, ये क्या कहलाएगा? चालक। समझ आया? जैसे एग्जाम्पल, चांदी, पृथ्वी, मनुष्य। चांदी, पृथ्वी, मनुष्य, धातुएं, जंतु, शरीर, जंतु कोई भी जीव हो। ठीक है, इसमें आता है चांदी। चांदी जो है ये क्या होता है? सर्वोत्तम चालक होता है आवेश का, सर्वोत्तम चालक। कौन? चांदी। समझ आया बेटा? चालक में क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जो अपने में से वैद्युत आवेश को बहने दें। ठीक, उदाहरण है चांदी, पृथ्वी, मनुष्य, धातुएं, जंतु का शरीर। क्लियर है? ठीक, दूसरा है विद्युत रोधी, इंसुलेटर।
जो अपने में से विद्युत आवेश को बहने ना दें, विद्युत आवेश को बहने ना दें, वो क्या कहलाएंगे? विद्युत रोधी, इंसुलेटर। ठीक है। उदाहरण, लकड़ी, रबर, लकड़ी, रबर, कांच। ठीक है भाई, लकड़ी, रबर, कांच। फिर लिख देंगे प्लास्टिक, प्लास्टिक, नायलॉन, नायलॉन। ये सब ये किस में आ जाएंगे? विद्युत रोधी में, है ना। अब ये विद्युत आवेश को बहने ना दें तो इनमें क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी। क्लियर? ठीक है, समझ आया? ये देख लो। तो चलो यहाँ फटाफट नोट करो। चलो ठीक। अब तीसरा आएगा सेमी कंडक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का गुण पाया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का गुण पाया जाता हो क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच जिनकी चालकता पाई जाती है समझ आया ना? कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर माने चालक और इंसुलेटर माने विद्युत रोधी के बीच जिनकी चालकता पाई जाती है, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण है सिलिकॉन, SI। ठीक है, सिलिकॉन और GE, इसे क्या बोलेंगे? जर्मेनियम। ये दोनों क्या हैं? अर्धचालक। ठीक है बच्चों। अब सेमीकंडक्टर की चालकता के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कोई सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर में अगर अपन लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज। अगर कोई सेमीकंडक्टर है उसका ताप बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर की चालकता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जल्दी से उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बहने लगेंगे। परंतु ये चालकता के लिए जस्ट उल्टा होता है। ठीक, ये चालकता के लिए क्या होता है? जस्ट अपोजिट। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है? डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है। कोई
चालक है। अब चालक को गर्म करेंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालन, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बहने का गुण कम हो जाएगा। परंतु कोई सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में ख़त्म। समझ आया भाई? ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए फिजिक्स की क्लासेस। जय हिंद भैया। जय हिंद, धन्यवाद। बैठो, नोट कर लो यहाँ तक। समझ आया ना? अच्छे से